लड़कों का क्या बनता है कि आपसे कपड़े लेकर जाते हैं? लड़की फिर क्या क्या करते हैं, उनका क्या होता है? पसंद करते हैं। नहीं, बहुत सारे हैं जो अपनी वाइफ के लिए मुझसे साड़ी खरीदते हैं कि एज ए गिफ्ट देना है, जैसे एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स बना रखी है बट उन्हें बताना नहीं है। यही जानना चाह रहा था सिर्फ तो मैं। आप पहले से ही अमीर हो या आपने देखे बेकार दिन? मैं अमीर नहीं हूँ। किसने कह दिया मैं अमीर हूँ? किसने कह दिया मैं अमीर हूँ? नहीं, अच्छा, मैं बहुत कितने मिडिल बेकार क्लास दिन देखे फैमिली हैं? से बिलोंग करती हूँ। तो लॉन्ग टाइम तक मैंने अपना रहा है और उसके बाद मैंने काम करना सोशल मीडिया पे शुरू किया। मेरी जितनी भी अर्निंग है, टचवुड खाने की कृपा है, सब सोशल मीडिया से है। इंस्टा पे भी 2-3 पेज है मेरे और फिर व्हाट्सएप पर हैं, फिर फेसबुक है। सब चीज़ को हैंडल करना, फिर सारे कस्टमर्स के रिप्लाई करना, मैं सब कुछ अपने आप ही हैंडल करती हूँ। तो मेरा शो जो है बहुत बड़ा शो होने वाला है, वो दुबई में होने वाला है और नेक्स्ट मंथ ही है। तो उस चीज़ के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी कर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। तो आज हम जिससे मिलाने वाले हैं आपको वो हैं लीना पाल जी। तो आज कुछ वो बताने वाले हैं अपने बारे में, तो बन रही है हमारी वीडियो में लास्ट तक। तो मैम कुछ बताएं अपने बारे में हमारी ऑडियंस को। राधे कृष्णा, मेरा नाम लीना पाल है और मैं एज ए क्रिएटर जी के साथ साथ फैशन डिज़ाइनर हूँ जी। और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मेरा बुटीक है। उस बुटीक के साथ मैं सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ। अच्छा मैम, मेरा ना अगला सवाल ये है कि आपको किसी को देखकर जलन होती है या फिर आपको देखकर जलते हैं लोग? जेलेसी मुझे तो कभी किसी से देख के जेलेसी हुई नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब है। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो उनका है। अब मैं अपने काम पे फोकस ज़्यादा करती हूँ और जेलेसी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं जिस काम में हूँ और मेरे सामने कोई ऐसा है नहीं कि जिससे मैं जेलेसी करूँ। बट अच्छा है, लोग मुझे देख के जलते हैं, वो भी मुझे नहीं पता वो जलते होंगे वैसे वो कि ये यहाँ से कहाँ कैसे बोल रहे। होता है, बहुत लोगों को होता है कि क्या रील बनाती थी छत पे सारे दिन और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो थोड़ा सा लोगों में हो जाता है, उसे फिर पता नहीं लोग क्या ही समझते हैं कि मुझे बोलते हैं कि एटीट्यूड आ गया, पर ऐसा एटीट्यूड नहीं कहते। मुझे तो लगता है कि इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब खड़े होकर गॉसिप करें, बैठ के बात करें लोगों से कि ना हाँ भाई ये है कि काम इतना ज़्यादा हो गया है तो अपने काम में ही पूरा दिन निकल जाता है, तो टाइम नहीं है इतना गॉसिप करने का, किसी से जेलसी फील करने का। अच्छा, आप ना अपनी रील्स की कमेंट्स से पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ती हूँ। अच्छा, उसमें से अच्छी कमेंट्स कौन सी आप सेलेक्ट करते हो? कुछ अच्छी बातें वहाँ से मिली हो आपको? हाँ, बहुत कुछ लेडीज़ हैं मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और मैं बॉयज़ भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरा जो दृष्टि कलेक्शन है, लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अपनी वाइफ को मेरे यहाँ तक लेकर आए हैं, अपनी वाइफ को बताया कि ये सेल कर रही है, एक बार खरीद के देखो। और बॉयज़ भी अपनी मदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। जो मेरे फैंस हैं कहते हैं मैं आपका फ़ैन हूँ, इस बहाने ही सही चलो वो दुकान पर भी आते हैं। लेकिन बॉयज़ का बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस कलेक्शन को आगे बढ़ने में। लड़कियाँ थोड़ा सा होता है ना कि शायद, लेकिन फिर भी मुझे बहुत लेडीज़ हैं। एक लेडीज़ का नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर मैं। हाँ, कोई नहीं। कल्पना दी है, मथुरा में, वो मुझे एज ए बच्चे की तरह बहुत प्यार करती हैं। बहुत सपोर्ट रहा है उनका। और वो पहली लेडी थी जिन्होंने ऑनलाइन मुझे देखा और ऑनलाइन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वैसे भी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका साथ मेरा अभी तक चलता आ रहा है। अभी भी जब बात कम होती है, लेकिन जब भी बात होती है वो बहुत अच्छे से तो है। अच्छा, लड़कों का क्या बनता है कि आपसे कपड़े लेकर जाते हैं? लड़की फिर क्या क्या करते हैं, उनका क्या होता है? पसंद करते हैं। नहीं, बहुत सारे हैं जो अपनी वाइफ के लिए मुझसे साड़ी खरीदते हैं कि एज ए गिफ्ट देना है, जैसे एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स बना रखी है बट उन्हें बताना नहीं है। यही जानना चाह रहा था सिर्फ मैं। तो फिर वो मुझसे परचेज करके कि आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, मेरा नाम मत नहीं देना। मैंने कहा ओके डन, कोई नहीं, आपका नाम कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे मुझे सपोर्ट ही हुआ। बेशक वो मुझे पसंद कर रहे हैं और इस बहाने अपनी जो मतलब फ्रेंड है उसको मेरे सारे ही सही भेज रहे हैं, तो बट वो चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, प्राइस में डिस्काउंट भी देते होगे फिर उनको आप स्पेशल, या फिर वही चलता है? कोशिश करती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम बंदा आया है तो उसके बजट में उसको चीज़ दूँ। अदरवाइज कोशिश रहती है मेरी कि चलो ठीक है, इतना नहीं तो इतना सही, आप जैसे बोलो। अच्छा ना, अगला सवाल मेरा ये है, आप पहले से ही अमीर हो या आपने देखे बेकार दिन? मैं
अमीर नहीं हूँ, किसने कह दिया मैं अमीर हूँ? किसने कह दिया मैं अमीर हूँ? नहीं, मैं बहुत मिडिल बेकार क्लास जिंदगी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और स्टार्टिंग की बहुत बहुत स्ट्रगल करते हुए आई हूँ, बहुत स्ट्रगल किया है। आज जो भी कुछ देख रहे हो आप, जो कुछ कर रहे हो, ये फैमिली सपोर्ट में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सपोर्ट रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना कैमरे के सामने तो नहीं आ पाते, लेकिन कैमरा पकड़ भी बहुत कम चांसेस होते हैं इनसे जब बोलूंगी कि प्लीज थोड़ा सा पकड़ लो, मुझे एक रील बनानी है। वरना मेरी बेटी 5th क्लास में थी, 4th 5th में थी, तब से वो कैमरा मेरा संभालते हुए आ रही है और उसने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। तो सारा जितना भी आप रील्स देख रहे हो या जितना भी मेरा कलेक्शन देख रहे हो, वो सब उसके कैमरे से उसी को आता है, तो वही करती है। एडिटिंग वगैरह सब चीजें वो टोटल वो करती है। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी अच्छा, करती तो आपकी बेटी कैमरे के आगे आना है। चाहती नहीं है या नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं, वो कहीं भी नहीं, कहीं ब्लॉग में भी आ जाती है ना मेरे, तो अपने चेहरे पे अपने आप को कवर कर लेती है। उसका नहीं है, वो बिल्कुल अपने पापा की तरह है, अच्छा। शाय है थोड़ा सा। हाँ, तो ना मैंने अभी पूछा था, आपने भी कभी बेकार दिन देखे हैं? कुछ बहुत। बेकार दिन देखे हैं, उनके कुछ मतलब पल जो अपनी ऑडियंस को बताएंगे, उनको पता चले ना एक बार क्या 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 आपने देखा और आप 1 मिलियन तक पहुंचे हैं। मैं काफी टाइम तक तो मेरे पास अपना घर नहीं था, मैं रेंट पर रही हूँ, काफी टाइम तक रही हूँ, और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था। एक होता है कि जब आप नई नई शादी होती है तो थोड़ा सी खटपट होती है सब घर में, तो लॉन्ग टाइम तक मैंने अपना रहा है। और उसके बाद मैंने काम करना सोशल मीडिया पे शुरू किया। मेरी जितनी भी अर्निंग है, टचवुड खाने की कृपा है, सब सोशल मीडिया से है। मैं आज जो यहाँ तक हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैंने अपना घर बनाया है, मैंने अपनी दुकान खोली है, मैंने जितना भी कलेक्शन रखा है सब ऑनलाइन, ऑफलाइन। और मैंने अपने ना हस्बैंड का सपोर्ट लिया है अभी तक 1 रुपए का भी, और ना मैंने अपने फैमिली में से किसी का भी सपोर्ट नहीं है कि मुझे इतना सा कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, या फिर इस महीने बहुत लॉस में जा रही हूँ मैं, इस महीने मैंने नहीं अर्न किया है तो मैं कैसे कवर करूँ। वो सब कुछ मैंने अपने आप किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कैमरे पे नहीं बता सकती, लेकिन मेरी मेहनत आज रंग ला रही है कि आप मेरे साथ में हो और मैं आपके साथ में हूँ, और आप लोग मुझे जानते हैं, इतना ही काफी मेरे लिए। अच्छा, कभी किसी ने रोस्ट मारा आपकी आईडी पर? नहीं, अभी तक नहीं, अभी किसी ने मुझे रोस्ट नहीं किया है, और मैंने उन चीजों पे ध्यान भी नहीं दिया। बाई चांस हुआ भी होगा तो नहीं पता मुझे। मैंने ऐसा कोई वीडियो मैंने कभी देखा नहीं है मेरे लिए। मुझे तो यूट्यूब पर भी मेरा वीडियोस है ना, मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने मेरा जानते भी नहीं है मेरे बारे में, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या क्या अपलोड कर रखा है कि ये लीना पाल है और ये इस स्कूल से पढ़ी है, ये ऐसा है, ये ऐसा। मेरे बारे में बहुत कुछ गूगल पे मिल जाएगा आपको। सिर्फ मेरी फैन फॉलोइंग कुछ अपलोड करती रहती हैं। अच्छा, आप ना अपनी इंस्टा फैमिली के लिए बोलें, फिर हमारे लिए हाँ, कि 10 के कराएं कमेंट में आपकी बात। देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखते हैं हम भी कितना प्यार करती है आपकी इंस्टा फैमिली कितना मेरी इंस्टा फैमिली पहले मेरा करा दो फिर इनका भी करा देना, ठीक है? मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो कर दो बस। अच्छा, आपके यूट्यूब पर अभी कुछ है? मेरा था 40K था, और मेरा चैनल हैक हो गया था, मैं बहुत रोई थी। फिर मैंने जुलाई से फिर दोबारा से स्टार्ट किया है। अब एक तो ना मतलब इतना ज्यादा काम हो गया ना कि इस चीज में मैं काम कर नहीं पा रही हूँ। इंस्टा पे भी 2-3 पेज है मेरे, और फिर व्हाट्सएप पर है, फिर फेसबुक है। सब चीज को हैंडल करना, फिर सारे कस्टमर्स के रिप्लाई करना, मैं सब कुछ अपने आप ही हैंडल करती हूँ। तो थोड़ा सा ना उस चीज के लिए, यूट्यूब के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। यूट्यूब के लिए पूरा फुल टाइम देना पड़ता है आपको, पूरा फोकस होना चाहिए। अच्छा लीना जी, एक ना आदत होती है अपने अंदर कि मैं इस आदत को छोड़ूंगी, वो कौन सी आदत है जो आप छोड़ना चाहती हो और छोड़ नहीं पाती? चाय मैं चाय पीना छोड़ना चाहती हूँ, और मेरे घर वाले सब परेशान है कितनी बार चाय पीती है, लेकिन मैं है तो है। और एक मेरा गुस्सा, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे अंदर सबसे नेगेटिव पॉइंट मेरा गुस्सा है, और जो बहुत सारी चीजें खराब कर देता है। कोशिश करती हूँ कि कर लूँ कंट्रोल में, पर नहीं हो पाता, फिर भी पहले से बहुत कम हो गया है। आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? आगे क्या करने वाले हो अब आप? नेक्स्ट प्लान किस चीज को? काम को लेकर? काम को लेकर मैं अपने कलेक्शन को अच्छे से अच्छा और कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट फैब्रिक क्वालिटी और स्टिचिंग और सब चीज बेस्ट देना चाहती हूँ, और बस कोशिश कर रही हूँ। और आपके लिए तो गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट मेरा शो जो है, बहुत बड़ा शो होने वाला है, वो दुबई में होने वाला है, और नेक्स्ट मंथ ही है। तो उस चीज के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी कर रही हूँ।
तो मैं नेक्स्ट मंथ दुबई जा रही हूँ और 7 डेज के लिए, उसमें मेरा बहुत अच्छा शो रहेगा। अच्छा, एल्बम में आप काम वाम नहीं करती हैं? एल्बम आने वाली है, 2 एल्बम आएंगी और काम करेंगे, गाने वाने सब कुछ हो चुका है, बस मेरे पास ये टाइम नहीं था। बनारस का इवेंट था, फिर 3-4 इवेंट एक साथ पड़ गए, तो अब करने वाले हैं हम लोग उस पे भी। इवेंट के बारे में तो शायद मुझे ही पता चला था, क्योंकि मुझे उम्मीद है पिछले 1.5-2 महीने से आपके पास फोन कर रहा हूँ। हाँ, सर के पास कंटिन्यू मेरा एक बैक टू बैक इवेंट्स रहते हैं। कुछ चीज तो मैं अपलोड नहीं करती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें बतानी ही नहीं है, क्योंकि एक होता है ना कि अभी नहीं बताना, कुछ टाइम बाद, तो ऐसा वाला है। तो एक बैक टू बैक काम करना, और कुछ प्रमोशंस, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो हम ब्रांड प्रमोशंस होते हैं, वो हम शो ऑफ नहीं कर सकते, वो उनका कंडीशंस होते हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं कि ये चीज आपको नहीं बतानी किसी को। अच्छा। तो अच्छा, रियल लाइफ में रियल लाइफ में क्या अंतर है? रियल लाइफ में तो मैं ऐसी हूँ, और रियल लाइफ में जो लोग मुझे देख रहे हैं सिर्फ वो मुझे डांस के ही थ्रू जानते हैं, और वो मुझे पता नहीं क्या ही सोच रहा है, नहीं पता मुझे क्या ही सोच रहे हैं। और रियल लाइफ में मैं बहुत सिंपल लेडी हूँ, और सुबह अपने बच्चा संभालना, अपनी दुकान संभालना, अपना घर संभालना, बस अपनी फैमिली में वो रहना, कस्टमर के लिए बेस्ट से बेस्ट करना, बस मेरी इतनी लाइफ है। इससे ज्यादा मैंने कुछ वो भी नहीं सोचा है कि मुझे कुछ करना है क्या नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है, कान्हा जी की कृपा है बस। मैं काफी टाइम से रील देखता हूँ आपकी, अधिकतर मैं देखता हूँ कि आप साड़ियों में रील बनाती हैं, कुछ लोग शॉर्ट्स में बनाते हैं, कुछ मतलब अजीब से कपड़ों में बनाते हैं, कि साड़ी में ही ज्यादा बनाना पसंद है या फिर संस्कार की वजह से? नहीं, मुझे साड़ी पहनना ही पसंद है। अदरवाइज मैं कलेक्शन, अब देखो जब मैं कपड़ा सेल कर रही हूँ तो मुझे हर तरीके का कपड़ा सेल करना है, मुझे गाउन भी पहनना है, मुझे लहंगा भी पहनना है, बट लोग बात मुझे उसमें पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। पसंद मैसेज उस तरीके से आता है कि ओ तुमने ये पहन लिया, जैसे कुछ थोड़ा सा अब रैम वॉक कर लिया, हमें मिला है गाउन तो हम पहनेंगे, और मुझे शो करना है अपना ड्रेस कि मैंने ये भी बना सकती हूँ, तो मुझे पहनना पड़ेगा। लोग बाकी ये चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई तुम क्या पहन के क्या ना कर रही हो, ये उनको वल्गर लगता है। लेकिन साड़ी तो मेरा है, मुझे साड़ी में कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छा मैम, ऐसी कौन सी चीज है जो आपने आज तक खोई है और वो सबसे ज्यादा कीमती हो आपके लिए? मेरा सबसे कीमती चीज, मेरा एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वो मैंने खो दिया। अच्छा। तो वो हमेशा याद रहेगा मुझे। वो कैसे? कैसे, बस उनका मेरा वो मेरे लिए गार्डियन एंजल थे। तो वो मैंने तो इसलिए बस अब है कि वो चीज मेरे लिए हमेशा एक ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था वो। तो वो मेरा दोस्त मेरे साथ मतलब नहीं है, तो ठीक है। एक अच्छाई अपने उस दोस्त की जो आपको ज्यादा पसंद है? अच्छाई उसके अंदर बुराई कुछ है ही नहीं, उसके अंदर बुराई कुछ है ही नहीं। वो बहुत सीरियसली बहुत अच्छा इंसान है। आज के टाइम पे कोई भी किसी को बिना रीजन सपोर्ट नहीं करता जी। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ जो बैठी हूँ ना, तो मेरा बैक सपोर्ट वो थे। तो वो मेरे इसलिए मैं कहती हूँ कि कान्हा जी का वो मेरे लिए प्रसाद थे। अच्छा, एक कहावत है कि आराम छोड़ना पड़ता है आराम पाने के लिए जी। यानी ये बात सच भी है, और मैंने काफी सुना है। कुछ लोग कहते हैं बिना खोए तो स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक है। और वो हम देखते हैं, जैसे क्या नाम है, कबीर जी भी कहते हैं कि स्वर्ग भी ना मौत मांगता है, मतलब जब उसके बदले तुम्हें कुछ मिले कुछ मिलता है। तो स्वर्ग ने भी हमें सब कुछ सिखाया है, आपको भी। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल ये है, आपका ये संघर्ष है ना आज तक का, 1 फॉलोवर से 1 मिलियन तक का, वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला बंदा कौन रहा आपके साथ? मेरी फैमिली में ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं वहाँ जो 10 फॉलोवर्स आए थे ना, वहीं के वहीं बंद हो जाती हूँ। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा है कि वो मुझे समझते हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं। मतलब मेरी जो रील्स है ना, उनको बहुत कुछ बोल देते हैं, तो उस चीज को मैं तो इग्नोर कर ही रही हूँ। एक आदमी के लिए बहुत बहुत वो हो जाता है कि भाई मेरी वाइफ के लिए या फिर मेरी घरवाली, उसके लिए इतना सब कुछ कैसे। कमेंट्स ऑफ कोर्स वो देखते होंगे, मैं ये नहीं, मेरे सामने तो कभी मेरी रील खोली नहीं उन्होंने, लेकिन पीछे से कभी बाई चांस उनके सामने ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो हर आदमी के मन में आती है। लेकिन हाँ कि यार ये क्या ही बोल रहे हैं और क्यों ही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे आज तक का है कि उन्होंने मुझे इस चीज को लेकर नहीं रोका कि क्या कर रहे हैं और तू कैसी वीडियोस बना रही है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं कहा। तो मेरा सबसे जो है वो मेरे हस्बैंड है,
तो उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और आज भी मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि वो कहेंगे ना कि यहाँ जाना, मैं कहूँगी ना कि मुझे वहां जाना है, जब तक वो राजी नहीं होंगे ना तब तक मैं नहीं जाऊंगी वहां तक, मैं अकेली नहीं जा सकती। अच्छा, शौक के लिए अगर वक्त ना मिले तो क्या करना चाहिए? शौक के लिए आपको वक्त नहीं मिले तो सोच लेना ये ऊपर वाले का सिग्नल है कि आपकी लाइफ शुरू हो चुकी है। ये जो स्ट्रगल टाइम है ये आपने निकाल दिया, जब आपने अपने शौक खत्म कर दिए तो फिर आप आगे बढ़ने वाले हो, आपको पता चल गया कि आपको जाना है आगे। अच्छा, आपने इंसान की कभी झूठी हंसी देखी है अपनी प्रति? जैसे कि अब मैं सामने से हंस कर चला गया और पीछे कुछ और कर रहा है हाँ आपके साथ? बहुत है यार, बहुत देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं जो सामने से आप ऐसे, अरे वाह आप ऐसे, और पीछे से तो अच्छा, मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं इंसान हाँ, की, होती हैं, जो होती हैं। जो आपका ये कहना कि जैसे कि मैं मतलब सामने से कुछ और कर रहा और पीछे से चला जाता है, मुस्कुराहटों के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग ऐसे हैं कि आपके कंधे पर रख के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो जिन लोगों के फॉलो कुछ नहीं कर रहे हैं, बेवकूफपंती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, उनका कोई गोल नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन वो फेमस हैं, उनके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से क्या है, लोग उनको उनके साथ काम करके उनके कंधे पे बंदूक रखना ही होता है ये कि गोली चलाना, तो उनके थ्रू ऊपर चढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यदि अच्छा काम कर रहे हो ना तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, मेरा मानना ये है। अच्छा, इंसान का ना जब मतलब खत्म हो जाता है किसी भी चीज को लेकर, वो आपको छोड़कर चला जाता है। हाँ ये है, अक्सर होता है ना। अक्सर होता तो आपने भी कुछ लोग देखे होंगे लाइफ में से, या आपका रहा हमेशा का होने दो, कोई यूज नहीं एंड थ्रो, है। कि आपका जब तक यूज था, यूज किया, उसके बाद आप कौन हो क्या हो नहीं जानते। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं, मैंने बहुत सारे ऐप पे काम किया ऐसे, तो मैं फेमस ये सोशल मीडिया पे इस पे तो हूँ, इसके अलावा भी, तो उन्होंने अपने आप को ग्रो करने के लिए सिर्फ मुझे यूज किया, और जब तक यूज किया तब तक किया, फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे लोग मिले, नाम नहीं लूंगी, बहुत लोग हैं, और जिनके बाई चांस ही मेरे ब्रॉडकास्ट कोई देखता है तो मैं पक्का कह रही हूँ, समझ जाएगा कोई इशारा काफी। अच्छा मैम, आजकल ना कोई, जैसे कि मैं हूँ, मुझे मान लीजिए कि अकेला रहना पसंद है, तो वो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जो इंसान अकेला है वो बहुत स्ट्रोंग है, बहुत मजबूत है, क्योंकि आज के टाइम पे आप यदि अकेले सब कुछ कर लेते हो तो आपको 4 लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप अकेले हो, ऊपर वाला आपके साथ में है, आप हर चीज सोच सकते हो, समझ सकते हो, खुद अपने दिमाग से कर सकते हो। ज्यादातर क्या होता है, दूसरे के दिमाग से जब हम लोग काम करते हैं या दूसरा बंदा अपना एडवाइस देता है कि मैं तुम ये करो, तो ज्यादातर काम खराब होते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाता है अकेलापन, मुझे तो ये लगता है। मन में आपके मन में उदासी कब आती है? जब मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी चीजों को लेकर, अपने काम को लेकर, और लोग उसे डिमोटिवेट कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बिना सोचे समझे कि ऐसे बोल के चल जाते हैं, जो कि बहुत बहुत ही गंदा लगता है। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब, हाय ये क्या ही लिख दिया, क्यों लिख दिया, मैं अंदर ही अंदर मतलब ऐसा लगता है कि क्या जवाब दूं इसे मैं। फिर मैं कहती हूँ नहीं छोड़ यार, क्या ही बोल रहा है, इनको रिप्लाई करना अपना सरदर्दी के लेना, और फिर इनको रिप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इंसान नहीं समझ पा रहा है तो उसको क्या ही बोलना है, और क्या वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानती, और वो कुछ भी लिख के चला गया, तो वो चीज पे मुझे थोड़ा सा उदासपन लगता है। मुझे लगता है कि मैंने इतना मेहनत करके ये सारी चीजें करी और सामने वाले ने पानी फेर दिया उस पर, तो वो थोड़ा सा लगता है वहां पर। अदरवाइज ऐसे तो अच्छा, आपसे ना नफरत कौन लोग ज्यादा करते हैं? जैसे कि कई मतलब आपके इंस्टा पर ही होता है कि कुछ होते हैं आपके डांसर हैं, चलो डांसर ही कुछ लोग तुम्हें डिमोटिवेशन कर रहे हैं, या फिर कोई कॉमेडियन है, या फिर फैमिली वाले हैं, ये होता है ना मन में कि यार मुझे ज्यादातर ये ट्रोल कर रहे हैं, इनका होता है। कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक मुझे किसी ने ऐसे ना तो ट्रोल किया है, और मुझे नहीं पता कि कौन लोग मुझे देख के जेलसी फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अपना दायरा बना के रखती हूँ। जहां मुझे लगा कि सामने वाला बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर मेरे साथ ऐसे बात है, मैं धीरे 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 करके, मुझे जितना काम है या उससे जितनी बात करनी है उतना ही काम करेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे जेलसी करने कर लो। तो एक टाइम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुझसे बहुत जेलसी करते थे, मेरे को उनकी बातों से लगता था कि ऐसे, आज वो मुझसे बात करते हैं ना, तो
मुझे प्राउड फील होता है कि कहाँ तो बंदा मेरे बारे में क्या ही चीज बोल रहा था, और पीठ पीछे बहुत सुनने को मिलता है कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, आज वो बंदा दोबारा से मुझसे आके बात करता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद कहते हैं ना, बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो वो वाली बात है भाई, कान्हा जी की कृपा है, राधा रानी का हाथ है मेरे सर पे कि मुझे इस काबिल उन्होंने कर दिया कि लोग जो मुझे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया अपने काम के थ्रू। मैंने कभी किसी से बहस नहीं करी, मुंह तोड़ जवाब सिर्फ अपने काम। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि देख पराई अमानत को हैरान ना हो, और रब तुझे भी देगा परेशान ना हो। जब जब उन्होंने मुझे ये बोला है ना कि तू टेंशन मत ले, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरा काम दिखाई देगा, तुझे सक्सेस मिलेगा, तू मिल रहा है। आज तो बहुत खुश होती होंगी अपनी हाँ, मम्मी। मैं बहुत खुश होती है। अच्छा, आपने कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था पहले? सबसे पहला बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया था? मैंने 5,000 रुपये डाले। 5,000 रुपए से? 5,000 रुपये में हम लोग पहले मैंने कॉस्मेटिक लेकर आई थी और कुछ कुर्तियां लेकर आई थी, लाइव काम करती थी। तो लाइव पर मैं ऐसे खड़े खड़े लोगों को पसंद आता था ना कि तुमने ये नेल पॉलिश लगाया, ये वाली कुर्ती अच्छी लग रही है, तो मैंने उसी चीज को 5,000 रुपये डाले। मेरे हस्बैंड ने बोला भी क्यों लगा रही है, कोई नहीं खरीदेगा, तो बेफालतू में पैसा लगा रही है। मैं ट्राई करने में क्या जा रहा है। फिर मैंने ऐसे मार्केट से लेकर आई, सेल करी, जो 300 रुपये की थी 350 रुपये की सेल करी। फिर ऐसे धीरे 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 करके अपने काम को जितना वो कमाया, फिर उसी में से उसमें कहीं कहीं पे लॉस भी हुआ है। जो जैसे मैंने कॉस्मेटिक शुरू किया था, तो गर्मी के टाइम पे कॉस्मेटिक खराब हो जाता है, लिक्विड बाहर आ जाता है, लिपस्टिक मेल्ट हो जाती है कुरियर करते वक्त। तो फिर मैंने वो काम बंद करके फिर मैंने कपड़े का ही शुरू किया, क्योंकि कपड़े में बहुत ईजी है, आप कुरियर भी और वैसे भी कपड़ा कभी खराब नहीं होता। कपड़े में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, कभी कपड़ा ओल्ड नहीं होता। आप कभी भी किसी भी दुकान में जाओगे, आपके लिए हर चीज नई है, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप जैसे जो भी मैंने पैसा लगाया है, पुरानी चीज को भी मैं दोबारा से यूज करके उसे नया बना सकती हूँ। कुछ कपड़ा ऐसा है कि उस टाइम पे नहीं चला तो आज चल रहा है, तो उसका हम आज ही यूज कर लेंगे। तो कपड़े में इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और मैंने वो 5,000 रुपये से आज मैंने अपनी दुकान ओपन की और अपना सारा काम कर रही हूँ। तो लीना जी, इंसान बुरा कब बनता है? किस चीज को लेकर बनता है? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरा इंसान है, ये बहुत बेकार है, इस तरह की बात है, तो आपको कब लगता है या आपको लगा हो कोई ऐसा आदमी? जब मैं उनके हिसाब से नहीं करूँ काम, तो मैं बुरी हूँ। यदि वो जैसे वो चाहते हैं, तब जैसे वो चाहते हैं वैसे वैसे मैं करती जाऊं, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। जहाँ उनसे नहीं, मुझे उनके हिसाब से नहीं चलना, तो वहां मैं बुरी हो जाती हूँ। कुछ है रिश्तेदार जिन्होंने बोला कि ये काम ऐसे कर लो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है करवा लो आप, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ चार्ज की बात आती है, जहाँ वैसे बात आती है, तो मैं बुरी हो गई वहाँ। उसके बाद मैं बुरी हो गई। मैं पहले बैठ के बात कर लेती थी, अब टाइम नहीं है तो मैं नहीं जा पाती हूँ। मैं ज्यादातर अपने रिश्तेदारी में बहुत कम जा पाती हूँ, नहीं जा पा रही मैं, तो मैं बुरी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर घमंड आ गया, मैं बड़ी हो गई हूँ। लेकिन ये नहीं दिख रहा कि मैं अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। कल को आप भी बिजी हो जाते हो, आपको ज्यादा काम मिलने लग जाता है, आप पूरे पूरे दिन शूट कर रहे हो, तो आपके पास नहीं है टाइम। लेकिन जितना टाइम आपको मिलता है उतना आप देते हो घर वालों को, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, सबको दे रहे हो। लेकिन वो चीज है ना, कभी कभी घर वाले नहीं समझते या फिर रिश्तेदार नहीं समझते। वो ये सोचते हैं अब तो पता नहीं क्या ही हो गया, अब तो छा रहा है, और अब तो इतने फॉलोवर्स हो गए, अब तो पता नहीं क्या ही हो गया, वो वाली चीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जहां मैं उनके जैसे चाहते थे वैसे नहीं चल रही हूँ, तो मैं बुरी हूँ, मुझे ऐसा लगता है।